चलो आज जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो हमें नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट। पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के साथ फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी होती है। तीनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस डिफरेंस होता है एल्किल और एरिल ग्रुप का, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से जो बनना होता है वो, या प्रोडक्ट जो बनना होता है वो। तो आज हम वुड्स रिएक्शन को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक एल्किल हैलाइड को लेते हैं। अब एल्किल क्या होता है, एल्किल जैसे एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो जो बनता है वो एल्किल ग्रुप होता है। यहाँ पे हैलाइड लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। अब हैलाइड जो है हमारा हैलोजन से आता है। हैलोजन हमारे इंपॉर्टेंटली 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ में से इसमें जो हम मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो होता है ब्रोमीन और क्लोरीन, तो हम उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम मेटल से। प्रेजेंस होनी चाहिए ड्राई ईथर की, यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन दूसरी हो सकती है, या हो सकती है मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन करवाना चाहते हैं वो हमें ना मिले। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हमें मिल जाता है एक हाइड्रोकार्बन, साथ में बन जाता है एक सोडियम हैलाइड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर सोडियम आया है साथ में मिल जाता है हैलाइड तो हमेशा सोडियम हैलाइड, मोस्टली यही होता है कि सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है और जो बाकी बनता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईथर के संश्लेषण में, क्योंकि ये इकलौता होता है जिसको मोस्टली हम ईथर के सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस मतलब और भी मेथड होते हैं, बस साइंटिफिकली अगर नेमिंग की बात करेंगे तो विलियमसन ईथर को जो है सिंथेसिस को हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि इसलिए एमसीक्यू पर्पज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम एक एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, यानी एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन और सोडियम का आयन, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा ईथर और साथ में बन जाता है सोडियम हैलाइड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। अब जो कोल्बे रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन में हम सोडियम का एसीटेट लेते हैं या एस्टर लेते हैं, इसका करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या होता है, हमारा बनता है हाइड्रोकार्बन CO2 H2 और NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन आपको इम्पॉर्टेंट है, और ये पाँचों ही रिएक्शन जो मैं आज आपको बताऊंगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। देखो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जो CO2 होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे भी निकले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने लिया है RCONA, यानी सोडियम का ही एस्टर लिया है और उसके साथ रिएक्शन कराई है सोडा लाइम की। अब सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और COA का मिक्सचर होता है। जब इसके साथ इसको गर्म कराएंगे तो पहले तो बनेगा हाइड्रोकार्बन, यानी R और R के साथ एक H हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो जो उसके समान जो हाइड्रोकार्बन होगा, जैसे मान लेते हैं अगर हमारा RCH3 रहा होगा तो उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो बन जाएगा CH4, यानी मीथेन। और उसके साथ यहाँ निकल रहा है Na2CO3। Na2 जो CO3 है, यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ CO2 किस फॉर्म में निकल रहा है, कार्बोनेट के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बल अमीन अपक्रिया। अब कार्बल अमीन अपक्रिया क्या होती है, देखिए कार्बल अमीन अपक्रिया जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो है प्राइमरी या प्राथमिक अमीन के टेस्ट के लिए होती है। रीज़न क्या होता है कि जो इसकी दुर्गंधित आइसोसाइनाइड की स्मेल होती है उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक प्राइमरी अमीन होती है। करते क्या हैं, एक प्राइमरी अमीन लेते हैं, प्राइमरी अमीन मतलब CH3NH2 या C2H5NH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। सोल्यूशन का जो स्टेट है वो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH होगा, यानी इसके प्रेजेंस में ही होगी। बनेगा क्या, RNC। देखिए अगर CN आगे लगता है तो इसको साइनाइड बोलते हैं, बाद पे लगता है तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये बनेगा हमारा आइसोसाइनाइड, और इसकी स्मेल इतनी मतलब बेकार होती है कि हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा एमीन होता है, और इसके साथ बनता है KCl और H2O। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं आपको रिएक्शन और अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।